नमस्कार। स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं परम पवार आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। कर्मचारी चयन बोर्ड का बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला है। अगर आपने भर्ती परीक्षाएं नहीं दी तो आप होंगे एग्जाम से डिबार। सर, ये डिबार क्या होता है? सारी चीजों की अपन बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने मैं लेके आया हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बड़े एक्शन की तैयारी में है। आवेदन करने के बाद भी परीक्षाओं में गैर हाजिर होंगे तो अभ्यर्थी होंगे बाहर, डिबार होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड में आज की ही न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है 12 सितंबर 2024 का। ठीक है। जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं में गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। आवेदन करने के बाद भी परीक्षा देने नहीं आने वाले अभ्यर्थी पर बोर्ड की नजर रहेगी लगातार। अगर आपने तीन भर्ती परीक्षाएं लगातार आपने तीन भर्ती परीक्षाएं अगर नहीं दी तो कर्मचारी चयन बोर्ड की नजर रहेगी और वो फिर आगे आपकी जितनी भी एग्जाम होगी, अगर आपने 3 एग्जाम नहीं दी तो आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है फिर आप नहीं दे पाओगे राजस्थान चयन बोर्ड की, कर्मचारी चयन बोर्ड की। अब ये जो रूल है, ये सीईटी जो अभी होने वाली है सितंबर में, इसी से लागू होगा या नहीं, इस पर निर्णय कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा। पिछली परीक्षाओं में इतने गैर हाजिर हुए, अब यह निर्णय क्यों लिया गया? तो पिछली परीक्षाओं में इतने बच्चे गैर हाजिर हुए। 7 सितंबर को महिला पर्यवेक्षक एग्जाम हुई थी। ठीक है। इसमें से जो उपस्थिति है, प्रेजेंट रहे 50% ही कैंडिडेट उपस्थित रहे, बाकी के एब्सेंट थे। जब बोर्ड पेपर तैयार करता है तो पेपर पर जो लगने वाली कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है। वहां आपके इन्विजिलेटर होते हैं, उनकी भी सैलरी जाती है, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो इन सारे खर्चों को देख करके बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका भी आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट। 30 अगस्त को छात्रावास अधीक्षक परीक्षा हुई थी। ठीक है। लेकिन इसमें से कितने आए? 60% ही जो हुए थे इसमें हाजिर हुए थे, बाकी के 40% अब्सेंट हुए थे और इसमें 50% अब्सेंट हुए थे। 25 अगस्त को एएसओ प्रतियोगी परीक्षा में जयपुर शहर के केंद्रों पर 17% ने, केवल बताओ 17% ने ही एग्जाम दी। ठीक है। तो डिबार किया जाएगा। अगर आपने लगातार 3 भर्ती परीक्षा नहीं दी तो डिबार किया जाए। किसी भी भर्ती एजेंसी की ओर से यह पहली कार्रवाई होगी। भर्ती बोर्ड के हिसाब से यह पहली कार्रवाई होगी राजस्थान के इतिहास में ही। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया लगातार 3 एग्जाम तो फिर वो कार्रवाई करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड, निर्णय लेगा कि आप आगे की जो एग्जाम है वो नहीं दे पाओगे। क्लियर? तो ध्यान रखना है, सभी को एग्जाम देने जाना है भाई, है ना। जिसने फॉर्म भर दिया उसको एग्जाम भी देने जाना है, क्योंकि बोर्ड का मोटा पैसा खर्च होता है पेपर बनाने में। जो आपके एग्जाम लेते हैं वहां पे टीचर होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो पहली ऐसी कार्रवाई होगी। एक भर्ती परीक्षा कराने में बोर्ड के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसमें पेपर तैयार करने से लेकर छपवाने, केंद्रों पर पहुंचाने और परीक्षा में लगाए गए वीक्षकों का भुगतान भी शामिल है। अब बोर्ड अध्यक्ष ने इस पे क्या कहा? बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों के हिसाब से तैयारी करता है। मतलब आपने जितने फॉर्म भरे हैं उस हिसाब से बोर्ड अपनी तैयारी करता है। लेकिन भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या आधी ही रह जाती है। इससे बोर्ड को बेवजह खर्चा होता है। एक अभ्यर्थी पर अनुमानित 500 रुपए का खर्चा आता है भाई। कितने का आता है? 500 रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में बोर्ड आवेदन के बाद भी लगातार गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने जा रहा है। सरकार सीईटी परीक्षा के नए नियमों को जारी करने जा रही है। सीईटी के न्यू नियम जारी करने जा रही है भाई, ध्यान देना सीईटी वाले। इसी के साथ सीईटी स्कोर की वैधता भी बढ़ाई जा सकती है। जो सीईटी एग्जाम का जो स्कोर है उसकी वैलिडिटी है वो वैधता बढ़ाई जा सकती है। अभी उस पर विचार चल रहा है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी दी है। इसमें बताया है कि सीईटी स्कोर की वैधता वर्तमान 1 साल है, इसके बाद वापस अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होती है। सीईटी स्कोर की वैधता 3 या अधिक करने, या तो 3 साल या 3 साल से ज्यादा करने, अधिक करने का प्रयास किया जा रहा है। कई भर्ती परीक्षाओं में देखा गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा देने में रुचि नहीं दिखा रहे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी के गैर हाजिर रहने से बोर्ड तैयारी व्यर्थ जाती है, वित्तीय नुकसान भी होता है। आवेदन करने के बाद भी परीक्षा देने नहीं आने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इन्होंने तो ये थी इंफॉर्मेशन भाई। एक तो आपकी जो सीटी एग्जाम है, इसकी जो वैलिडिटी है जो स्कोर की, वो 1 ईयर तक रहती है। इसको 3 साल या 3 साल से ज्यादा करने पर भी कार्य चल रहा है। अभी निर्णय लिया जाएगा, विचार चल रहा है कि भाई इसको बढ़ा दें, जो इसके स्कोर की वैलिडिटी है, जो इसका वैलिड रहेगा। पहले अभी तक 1 साल तक है सीईटी का जो स्कोर है वो वैलिड, अब इसको बढ़ाने की जो प्रोसेस। तो ये थी इंफॉर्मेशन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। तो सीईटी वाले ध्यान दे लेना, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी ये न्यूज आपके लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े। टेलीग्राम का लिंक आपको उपलब्ध है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं किसी और न्यूज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।